नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज का टॉपिक है पूर्णांक यानी इंटेगर्स, जिसमें हम लोग सीखेंगे पूर्णांकों की तुलना, पूर्णांकों के योग एवं विकलन, पूर्णांकों के योग एवं विकलन के गुण, पूर्णांकों के गुणन एवं इसके गुण और पूर्णांकों में विभाजन एवं इसके गुण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि कक्षा 6 में, ठीक है, कक्षा 6 में हम पूर्ण संख्या एवं पूर्णांकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हम जानते हैं कि पूर्णांक पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं का एक बड़ा संग्रह है। पूर्णांक क्या है? पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं का एक बड़ा संग्रह है। तो चलिए देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गणना की संख्या यानी काउंटिंग नंबर जो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 से, 1 2 3 देख सकते हैं, वहाँ 1 2 3 4 5 6। तो गणना की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, गणना की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है और ये हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? एक जरा थोड़ा लाइट का व्यवस्था नहीं है हम लोग के यहाँ। चलिए, पूर्ण संख्या तो प्राकृत संख्या, जिसको पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलाकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। यानी नेचुरल नंबर जो है, ठीक है ना, यही नंबर शून्य को साथ में ले लेती है। यानी पूर्ण संख्या 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। ऋणात्मक संख्या जो होता है, नेगेटिव नंबर, ये माइनस से लिखा स्टार्ट होता है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर है। पूर्णांक, पूर्णांक क्या है? तो पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह बनाती है जो पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, अतः जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, ये दोनों मिला के यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला के पूर्णांक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इसको हम लोग संख्या रेखा पर समझते हैं। आप देख सकते हैं ये संख्या रेखा है। ठीक है, 0 की बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक है और 0 के दाएं तरफ धनात्मक पूर्णांक है। याद रखिएगा कि 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक है, 0 के दाएं तरफ धनात्मक पूर्णांक होता है। और 0 जो है न धनात्मक है और न ऋणात्मक, केवल पूर्णांक है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है 1 2 3 4 5। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये धनात्मक है और माइनस वाला जितना है ये ऋणात्मक पूर्णांक है। याद रखिए 0 एक पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए, पिछली कक्षाओं में हमने संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, पूर्णांकों का योग एवं घटाव सीखा। यहाँ हम उनके गुणों के बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे। पुनरावलोकन एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। क्या है कि हम जानते हैं कि पूर्णांकों की संख्या रेखा पर बिंदुओं के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ऊपर जो संख्या रेखा दिखाया गया है, इस संख्या रेखा को देखकर हम निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कि सबसे बड़ा कोई पूर्णांक नहीं है, सबसे छोटा कोई पूर्णांक नहीं है और संख्या रेखा पर स्थित कोई भी पूर्णांक अपने बाईं ओर के पूर्णांक से बड़ी होती है। ठीक है, जैसे -1 है तो -2 से बड़ी है। ठीक, -3 है तो -3 जो है -2 से छोटी है। तो संख्या पर स्थित कोई पूर्णांक अपनी दाईं ओर के पूर्णांक से छोटी होती है, देखिएगा। ठीक है, दो क्रमिक पूर्णांकों के बीच कोई अन्य पूर्णांक नहीं होता है। जैसे दो क्रमिक पूर्णांक -5 और -4 के बीच में कोई अन्य पूर्णांक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांकों की तुलना। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है और सभी धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़ा होता है और सभी ऋणात्मक पूर्णांक 0 से छोटा होता है। इसे पॉइंट याद रखिएगा। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ।
छोटा रखने से ही ठीक दिखेगा। और संख्या रेखा पर कोई संख्या शून्य से दाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, संख्या रेखा पर कोई संख्या शून्य से बाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही छोटी होगी। कैसे, इसको समझा देता हूं मैं आपको। ये संख्या रेखा है, ठीक है, ये 0 है, ठीक, इधर -1 -2 -3 है, इधर है 1 2 3। तो 0 से जितनी दूरी दाईं ओर रहेगा ये बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ी संख्या, और बाईं ओर 0 से जितनी ज़्यादा दूर रहेगा वो छोटी संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटी संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर कोई संख्या शून्य से बाईं और जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही छोटी होगी। इस चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा। एक जरा लाइन में रहिएगा, लाइट का प्रॉब्लम है। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि किसी संख्या रेखा पर जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, ठीक है, और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, और एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। याद रखिएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे दिए गए संख्या रेखा पर कुछ पूर्णांकों को बिंदुओं से दर्शाया गया है, देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो कैसे? सवाल पहले देखिए, -20 15 3 0 -4 और 5। तो सबसे पहले, ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे आप देखते जाइए। सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमको संख्या रेखा एक बना लेना है, ठीक। संख्या रेखा बना लेना एकदम इजी तरीका से मैं बताऊंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। थोड़ा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ लिखिए बीच में 0, बीच में क्या लिखिएगा? 0, ठीक। और इधर माइनस वाला इधर लिखिए और बिना माइनस वाला इधर लिखिए। तो माइनस वाला जो है सबसे बड़ी है -4, ठीक। उसके बाद है -20, ठीक। उसके बाद इधर आ जाइए, इधर है 3, फिर है 5, फिर है 15, ठीक। ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर इसको मैंने पहले सजा लिया। अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसको आरोही क्रम यानी छोटा से बड़ा करने में आराम हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिक हो गया, छोटा से बड़ा ऑटोमेटिक हो गया। यानी सबसे छोटा माइनस में, यानी 0 से जितना ज़्यादा दूरी पर रहेगा माइनस में वो उतना, इधर बाईं तरफ वो उतना छोटा होगा, और 0 से दाएं तरफ जितना ज़्यादा दूरी पर रहेगा वो उतना बड़ा होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा -20, फिर -4, फिर 0, फिर 3, फिर 5, फिर 15। एकदम इजी तरीके से आप समझ गए होंगे इसको। दूसरा सवाल में भी उसी तरह करना है। एक संख्या रेखा बनाना है, इसमें आप लिखिए 0, ठीक। इसमें देखिए -4 है तो यहाँ लिखिए -4, उसके बाद -5, उसके बाद -37, उसके बाद यहाँ पर संख्या रेखा है ये -102, -102 ये संख्या रेखा है। उसके बाद क्या लिखिएगा? 34। एक मिनट सवाल मिला लेता हूँ। हाँ ठीक है, 34। तो ऑटोमेटिक देखिए छोटा से बड़ा हो गया। तो अब आंसर क्या लिख सकते हैं? -102, -37, -5, -4, 0, 34। ये इसका आंसर है, यानी आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में है। उसके बाद अगला सवाल क्या है उसको देखते हैं। अगला सवाल कि निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, बस सेम क्वेश्चन है। वो आरोही में था, वो आरोही में था, ये अवरोही में है। करना बस उसी तरह है। कैसे करना है उसको देखिए। इसमें भी संख्या रेखा पर आप इसको रख सकते हैं।
ये मैंने संख्या रेखा बनाया, बीच में 0, इसके बाईं ओर पहले -2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे -5, और दाईं ओर लिखेंगे पहले 11, फिर लिखेंगे 15, उसके बाद लिखेंगे 20। ठीक है, उसके बाद 20 लिखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में। तो सबसे पहले लिखेंगे 20, उसके बाद 15, उसके बाद 11, उसके बाद 0, उसके बाद -2, उसके बाद -5। इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसमें भी सेम उसी तरह बनेगा। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। सबसे पहले वही करना है, संख्या रेखा बनाना है, बीच में 0, उसके बाद -3, उसके बाद -3 से छोटा -31, यहाँ पर संख्या रेखा है, उसके बाद -99, दायां साइड में लिखेंगे सब फिर हम 54। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 121, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, -3, यानी ये छोटा से बड़ा नहीं, ये बड़ा से छोटा। तो सबसे पहले 121, तब 54, तब 0, तब -3, तो -31, -99। तो ये था इसका आंसर। ये अवरोही क्रम में हो गया। और चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आगे कल के वीडियो में करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।